अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका अपना एम शहजाद। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है बुरज सुंबला वालों का साल 2022 कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। बुरज सुंबला वो अफराद जिनकी तारीख पैदाइश 23 अगस्त से 22 सितंबर के दरमियान होती है या जिनके नाम के पहले हरफ पे ये अलिफ या गैन है, उनका बुरज सुंबला बनता है। सुंबला वाले कफ़ायतशार और पाकीज़ा ख्यालात के मालिक होते हैं। ये साल आपके लिए कशमकश से भरपूर होगा। खुशकिस्मती से मई से अक्टूबर के दरमियान ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस वक्त के दौरान बाकी साल और आने वाले सालों के लिए अपने मंसूबे बनाएं। सुंबला लोग बहुत मुनज़्ज़म होने और अजीम मंसूबा साज होने के लिए जाने जाते हैं। अगर वो इन सलाहियतों को बरोए कार लाते हैं तो इनके लिए 2022 एक नतीजा खेज़ होगा। इस साल के पहले चंद महीनों में ज़हरा जद्दी में रहेगा। ये आपके रोमानवी तल्लुकात को मुस्तहकम और मुतलका बनाता है। ताहम ज़हरा बाद में मैश में चला जाएगा जो आपके रोमांस को मज़ीद पुरजोश बना देगा। अगर आप इस पर बहाव के साथ चल सकते हैं तो आपको मोहब्बत और जिनसी ज़िंदगी बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आप तनाव का शिकार हो जाते हैं और अपने साथी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर सकते तो इसकी बजाय आपको अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में मुश्किल नसीब होगी। मौसम गर्मा के आगाज़ में आपका रिश्ता दोबारा मुस्तहकम हो जाएगा। तब आपका रिश्ता पुरसुकून हो जाएगा। कुछ सुंबला लोग इससे उलझ सकते हैं। बस इतना जान लें कि इसका तल्लक सितारों की हरकत से है, यानी वीनस के सियारों के ज़रिए हरकत। आप मौसम ख़ज़ा में ताज़ा तरीन वक्त में अपना सुकून दोबारा हासिल कर लेंगे। साल के पहले निसफ़ में काम पर आपकी तरक्की औसत रहेगी। आपके कैरियर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा गैरतमंद साथी कारकुनों के सूरत में आएगा। इसके बुरे पहलू पर जाने से बचने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करें। वो आपके काम को काफ़ी मुतासिर कर सकते हैं। खुशकिस्मती से आपके दुश्मनों को साल के दूसरे निसफ़ में बेहतर काम करने का इम्कान है। साल का दूसरा निसफ़ वो है जब आपको अपने आला अफसरान के साथ दोस्ती करने पर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक आपके साल के पहले निसफ़ में परेशानी से बचते हैं, इन्हें आपके बारे में कोई बुरी राय नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनके अच्छे एहसानात में शामिल हो जाते हैं तो आपके मुस्तकबिल में तरक्की या इजाफ़ा हो सकता है। सुंबला के माली लिहाज से ये साल एक औसत साल साबित होगा, जबकि आपको इस साल नकद रकम की आमदनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब कुछ खर्च करना चाहें। इसकी बजाय अपने कर्ज़ों की अदायगी पर कोई इजाफ़ी रकम खर्च करना बेहतर ख्याल है। चमकदार या आराइशी अशिया से मशगूल ना हों जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसा करने के लिए आपके पास साल 2023 में इजाफ़ी नकद रकम हो सकती है। साल मेहनती रहे, ये मुस्तकबिल में अदा आपको लाजमी करेगा। इस साल आपकी ख़ानदानी लाइफ खुशगवार होगी। आपका घर आपकी खुशियों की जगह होगा। इस साल ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर और प्यारों के साथ गुजारने की कोशिश करें। अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो दें, ख़ास तौर पर दूसरे पैदा होने वाले बच्चों पर। इन्हें सबसे ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत है। बच्चों की बात करते हुए 2022 अपने ख़ानदान को बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है। इस साल अगर आप अपनी औलाद आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो अपने ख़ानदान को दूसरे तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, जैसे शादी करना या पालतू जानवर को ले आना। ये साल 2022 की पेशन गोई भी हो सकती है कि आपके ख़ानदान में कोई और शादी करे या बच्चा पैदा हो। इस साल कभी कभार सर्दी या सेहत के किसी और मामूली से मसले हो सकते हैं। कशीदगी की वजह से सेहत मुतासिर हो सकती है। इस वजह से ये एक अच्छा ख्याल है कि आप ऐसे काम करने की कोशिश करें जो तनाव को कम करने में मददगार साबित हों। आपको
ورزش وغیرہ میں حصہ لینا چاہیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بہتر رہے گا۔ اس سال آپ کام اور دیگر پروجیکٹس میں اتنے مصروف ہوں گے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنی سماجی زندگی کو بھول سکتے ہیں۔ ترجیح کو یقینی بنائیں۔ موسم گرما آپ کی سماجی زندگی توجہ مرکوز کرنے کا بہترین وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت زیادہ تر مریض رجت میں رہے گا۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے سال میں اپنے دوستوں کو بھول سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وقت نکالنا یقینی بنائیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔ شملہ والوں کے لیے 2022 میں سفر کرنے کے کافی موقع ہوں گے، تاہم انہیں یہ چننا ہوگا کہ وہ کون سے موقع لیتے ہیں۔ کاروبار سے متعلق سفر عام پر ایک محفوظ شرط ہے، تاہم خوشی کے لیے زیادہ دور سفر نہ کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹیوں پر کچھ بھی برا نہیں ہونا چاہیے، یہ صرف ایک اچھا خیال ہے کہ 2022 میں ان چیزوں پر بہت زیادہ پیسہ خرچ نہ کیا جائے جو ضروری نہیں ہے۔ سال کے پہلے نصف کے دوران بہت سے شملہ اپنی روحانیت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یہ عام طور پر مذہبی خدمات میں شرکت کرنے اور کمیونٹی کو واپس دینے سے کیا جاتا ہے۔ وہ سال کے دوسرے نصف میں اس سے دور ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے وہ اکثر روحانی خدمات میں شرکت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ اپنے معاملات میں کامیابی چاہتے ہیں اور پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ستارے کی لو عطارد بنوا کر اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ لو آپ کے لیے فتح نامے کا کام بھی دے گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنا ذائچہ بنوانے کے لیے، اپنا روحانی علاج کروانے کے لیے، اپنے ستارے کی لو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے لکی پتھر حاصل کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔